हेलो एमर्स। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में जो टॉपिक देखा जा रहा था हाइब्रिडाइजेशन के आगे हम लोग देख रहे थे स्टेरिक नंबर बाय फार्मूला। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में अभी भी चल रहा है, तो स्टेरिक नंबर देखा जा रहा था। और पिछले वीडियो में हमसे एक मिस्टेक हो गई थी, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि हमने लिखा था PCl5 था, PCl5, और जब PCl4 किया तो माइनस चार्ज लगा दिया। ठीक है, या PCl6 किया होगा तो प्लस चार्ज लगा दिया होगा। ठीक है, ये नहीं किया होगा, यही किया होगा। PCl4 पे मैंने माइनस चार्ज लिया था। ओके, तो ये सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि इसको क्लियर करना ज़रूरी है। PCl4 पे माइनस चार्ज नहीं होता है, PCl4 पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज क्यों होता है और यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों होता है, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ PCl5 की, तो देखो यार, अगर मैं यहाँ से निकाल के लेके आऊँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉस्फोरस है यहाँ पे फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन है। फॉस्फोरस के बायो कोष में अगर देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो फॉस्फोरस किसके वाले में से आता है, नाइट्रोजन से आता है, और नाइट्रोजन मतलब इसके में कितने होंगे, 5। ठीक है ना, ये नाइट्रोजन में आता है बिल्कुल। और क्लोरीन की बात मैं अगर करूँ तो क्लोरीन किस में आता है, तो क्लोरीन आता है मतलब फ्लोरीन वाले हाइड्रोजन वाले में। इसके आउटर या वैलेंस शेल की मैं बात करूँ तो इसके अंदर कितने होते हैं, 7। ठीक है, अच्छा ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। सिंपली अगर देखा जाए इसको कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, 3। और यहाँ पे देखा जाए तो कितने लोगों की ज़रूरत नज़र आ रही है, 1, है ना। यहाँ पे 1 ऐसे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 3 मिल जाएगा तो ये क्या कर लेगा, अपना 8 बना लेगा। और यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, 1 मिल जाएगा तो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन फॉस्फोरस के साथ होता उल्टा है। फॉस्फोरस जो है टोटल 5 बनाता है ना। फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस 3 ही से नहीं कनेक्ट होता है, टोटल कितने लोगों से कनेक्ट होता है, 5। यानी वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 5 लोगों से कनेक्ट होता है। समझ आई बात। इसीलिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है PCl5, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड क्यों हो रहा है, इसको जाने का कोई अभी अर्थ नहीं है। अभी फिलहाल में मैं ये बता रहा हूँ प्लस और माइनस कहाँ से आ रहा है। तो भाई फास्फोरस को कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने लोगों से जोड़ने की जरूरत है, 5 लोगों से। ये यहाँ पे कंप्लीटेड है, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या कि सपोज कर लो, जब तुम PCl5 में से, सपोज कर लो, ध्यान से देखना है, PCl5 है, PCl5 को अगर तुम क्या करो, हीट दो, तो इसमें से सबसे पहले क्या निकलेगा, क्लोरीन 1 निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन अलग होगा तो ध्यान देना क्या होगा, PCl4 बचेगा और यहाँ पे Cl बचेगा। आप सबको पता है कि क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगर मैं विद द चार्ज ऑफ BC बताऊँ तो इतना तो आपको सबको पता होगा कि अगर मैं PCl5 को अगर हीट दूंगा तो ये चेंज होगा या अलग होगा तो आप सबको पता है कि ये क्लोरीन जब निकलेगा तो किस चार्ज के साथ जाएगा, माइनस चार्ज के साथ जाएगा। तो जबकि ये किस चार्ज के साथ तब एग्जिस्ट करेगा, मजबूरन प्लस चार्ज के साथ। इसीलिए यहाँ पे PCl4 पे क्या कैसा चार्ज यहाँ पे नजर आया आपको, 4, यानी प्लस चार्ज। ठीक है ना, जबकि PCl6 पे यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है, माइनस चार्ज। यानी जब वो माइनस वाला ऐड करेगा, मान लो ये PCl5 कैसा है, PCl5 न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसमें मैंने क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज वाला जोड़ दिया, है ना। क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एक चाहिए ना उसको, एक लेगा तो कैसा चार्ज लेके आएगा, माइनस चार्ज। इसीलिए यहाँ पे जब क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो ओवरऑल ये क्या बना देगा, PCl6, और इस माइनस चार्ज के साथ एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये बहुत बेसिक बात है, अगर आप समझोगे तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि न्यूट्रलाइज कहाँ से होता है, तो न्यूट्रल फॉर्म का क्या है इसका, PCl5, यानी ये इसका एग्जिस्टेंट फॉर्म है। बाकी जब यहाँ से घटाओगे बढ़ाओगे तो चार्जेस बढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूँ तब क्या होगा, -2 चार्ज आएगा। यहाँ पे 3 कर दूँ मैं तो +2 चार्ज आएगा। समझ आ रही बात, इतनी बात आपको दिमाग में रखनी है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा और आगे देखते हैं हम लोग, आगे जाएंगे तो स्टेरिक फॉर्मूले वाले में ही देख लेते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बताया नहीं था, तो अभी मैं आपको समझा दूं। स्टेरिक नंबर बाय फार्मूला, तो फार्मूला क्या था, सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद प्लस दूसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, दूसरे नंबर पे
कि सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है ना, सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम, क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम। यही था, इसमें मैंने बोला था कि मैं मोनोवैलेंट का मतलब अभी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे फिर माइनस लगा के क्या था, चार्ज बाई पूरे नीचे 2। तो देखिए अभी इंपॉर्टेंस आ गई है इसकी, किसकी, मोनोवैलेंट एटम की। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है, तो देखिए यार, एटम के वैलेंसी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी of an atom can be defined following types, यानी उनके वैलेंसी के आधार पे हम लोग को एटम को कई पार्ट्स में या कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी मतलब सिंपल अगर बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी कितने लोगों से जुड़ेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना, यानी स्टेबिलिटी के लिए कितने लोगों से जुड़ना पड़ेगा एक एटम को। अगर मान लीजिए एक एटम सिंगल एक लोगों से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और बात कि वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। मतलब जुड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे, वैलेंसी मतलब कि कितना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये भी समझ सकते हो, कितने लोगों से जुड़ेगा या कितना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड, अभी आयन वाले में जाओगे तो आयन वाला भी कंडीशन आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि हम लोग कैसा चल रहे हैं, ओवरलैपिंग करा रहे हैं, तो ओवरलैपिंग मतलब कोवैलेंट बॉन्ड की बात चल रही है। वैसे आपको ये समझ लेना है कि वैलेंसी मतलब हम एक एटम को इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं कि एक एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने लोगों से जुड़ेगा। अगर मान लीजिए एक एटम केवल और केवल एक लोगों से जुड़ रहा है फॉर स्टेबिलिटी, तो उस टाइप के एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एटम कहेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट एटम। जबकि अगर मान लीजिए कोई एटम है जिसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए कितने लोगों से जुड़ना पड़ रहा है, 2 लोगों से, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाईवैलेंट एटम, है ना, डाईवैलेंट एटम। अगर एक एटम है 3 लोगों से जुड़ रहा है अपने स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या होगा, ट्राईवैलेंट एटम, ठीक है। और एक एटम है अगर मान लीजिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए 4 लोगों से जुड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग टेट्रावैलेंट एटम, ठीक है। अब इसके अंदर मोनोवैलेंट के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सॉरी सोडियम हो गया, आई एम नॉट सेइंग दैट, नाइट्रोजन गलत बोला मैंने, सोडियम हो गया, सोडियम भी एक ही लोगों से जुड़ता है। तो जब भी क्या होगा, कोई भी एक ऐसा एटम जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंपल सिंगल बॉन्ड बना रहा है या एक लोगों से जुड़ रहा है, तो क्या होगा, मोनोवैलेंट एटम कहलाएगा। पहली बात क्लियर। डाईवैलेंट मतलब 2 लोगों से जुड़ना, तो 2 लोगों से कौन कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन और कौन हो गया, सल्फर, भाई ऑक्सीजन की जितनी फैमिली हो गई वो सब की सब आती हैं, मैग्नीशियम भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहाँ जाता है, 2 लोगों से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। और देखोगे तो बेरियम, है ना, तो ये सब के सब क्या है, डाईवैलेंट एटम हो गए। अगर ट्राईवैलेंट की बात करें तो कौन है जो 3 लोगों से जुड़ता है, तो नाइट्रोजन, फिर और इसके अंदर बहुत सारे आएंगे। देखो फास्फोरस रियलिटी में क्या है, एक सेकंड रुकेंगे।